आप सभी छात्रों का हिंदी यूनिवर्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले दिन आपको रस के प्रथम भाग में रस के अस्थायी भावों की चर्चा की और श्रृंगार रस के विषय में मैं बताया। कुछ एक उदाहरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज मैं रस के दूसरे भाग में आपको उत्साह भाव और हंसी भाव बताने वाला हूं। तो सुनिए, सबसे पहले उत्साह भाव जो सदैव हमारे हृदय में अस्थायी रूप में सोए हुई अवस्था में रहता है और संचारी भाव के द्वारा जब इसे जगाया जाता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण क्या है? देखिए, भुजाओं का फरकना, ओज गुण का समाहित होना हृदय में और एक अजब का उमंग और हिम्मत साहस उत्पन्न हो, ये लक्षण है इसके। और फिर हम ओज गुणी हो जाते हैं, वीरत्व का भाव हमारे शरीर में समाहित हो जाता है। और फिर जब भी हम, और ये स्थिति कब बनती है? जब भी हम किसी वीरांगनाओं की या वीर पुरुषों की गाथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये भाव जागृत हो। जैसे अब देखिए, मैं महाराणा प्रताप की वीरता का और उनके द्वारा जो शत्रुओं पर प्रहार किया जाता था उसकी विशेषता का वर्णन मैं इसके माध्यम से कर रहा हूं। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, बैरी से मेरा हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम। दूसरा उदाहरण देखिए, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो दूसरे उदाहरण में आपने देखा कि झांसी की रानी जो वीरांगना थी, उनकी वीरता के विषय में बताया गया। अब हमारे हृदय में ओज गुण तभी आते हैं जब हम परिस्थितियों को देखकर संचारी भावों के कारण ओज गुण से प्रभावित हो जाते हैं, तब वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है, उत्साह का भाव जग जाता है।